यूपी लक्षण क्या होते हैं, आप में कोई है नहीं ऐसे लक्षण वाला, पुराना आदमी हो तो बता दो। पहले अपने यहाँ चेचक होती थी, मुंह पर बड़े बड़े गड्ढे, पूरी बॉडी में गड्ढे हो जाया करते थे। और कोई तो अगर आंख में भी इन्फेक्शन हो गया, आंख भी खत्म हो जाती थी। किसी का कान टेढ़ा हो गया, कोई जो खतरनाक मिलता है, तो निश्चित तौर पर ये भी कोई कम खतरनाक बीमारी नहीं है। लेकिन खुशखबरी की बात यह है कि ये बीमारी यूपी में नहीं है, पश्चिमी बंगाल और आंध्रा में, साउथ क्षेत्रों में बहुत तेजी से बढ़ती है। राजस्थान में चले जाएं तो बहुत तेजी से बढ़ती है। लेकिन आपके यूपी में ये चेचक की बीमारी नहीं है। फिर ये मत समझ लेना कोई अगर यूपी का आदमी हो तो हमारी यूपी में नहीं है तो चेचक का टीका लगा क्या करेंगे, बीमारी का कोई भरोसा नहीं है। जब पाकिस्तान से टिड्डी आ सकती है आपके पास, तो वायरस भी आ सकता है। आ गया, पता है आपको चाइना को क्या किया था? चाइना ने, बहुतों को नहीं पता हो, चाइना ने कोरोना जो वायरस रोज पड़ रहे हैं, उसे डेवलप किया था सामरिक क्षेत्र में यूज करने की, लड़ाई के लिए, जैविक हथियार बनाने के लिए। और उन्होंने उन्हें सेफ रखने के लिए लैब में, और वो लीक हो गया उनकी गलती के कारण। अरे यार मैं जो बता रहा हूँ लैब से, एनिमल में होता ही नहीं है। तो क्या है, वो उन्होंने उसे सिक्योर रखा था लैब में, और वो जाने कैसे गलती से लीक हो गया और उनके लिए ही घातक हो गया। बनाया था उन्होंने और देशों के लिए, जैसे हम जैविक हथियार बनाएंगे, जैविक हथियार के बाद किसी को पता ही नहीं पड़ेगा, साइलेंटली हम छोड़ देंगे किसी देश में जिससे हमारी दुश्मनी है, और वो वायरस तो हमें सही कर देगा, मतलब आबादी भी नहीं होगी और लोग भी मर जाएंगे। लेकिन वो आज मैंने आपके लिए बुरा सोचा है तो वो बुरा मेरे लिए सिद्ध हो गया है और लाले पड़ रहे हैं। इंडिया के जो लोग चाइना में रहते थे, कल पहली खेप आई है उनकी 300-400 लोगों की, उन्हें वहाँ रखा हुआ है अलग। मानेसर में उनके लिए आवास बनाया कि तुम ज्यादा बनो मत, अपने घर नहीं जाओगे, यहाँ पड़े रहो जब तक सारे टेस्ट उनके नहीं हो जाएंगे कि आप वायरस फ्री हैं, कोरोना वायरस आप में नहीं है, तो फिर वहाँ से घर के लिए छोड़े जाएंगे। आएगा भाई ले सर उन्होंने वायरस बनाया तो उसका एंटीडोट भी बनाया होगा ना? वो जहर थोड़ी एंटीडोट, जैसे वायरसों का कोई इलाज नहीं है, मर ही रहे हैं, ठीक है। उस पर क्यों ध्यान चला गया तुम्हारा? नहीं होता है, ईटी पे आ जाओ भाई, ज्यादा एडवांस मत चलो। वो पॉक्स पे चल रहे हैं, पॉक्स पे। तो उसके लक्षण माय डियर सुनिए, उसके भी लक्षण बहुत खतरनाक होते हैं। जो चेचक होती है, पूरी बॉडी पर गोल सिक्के जैसे लीजेंस होंगे, ब्लैक कलर के, तेज बुखार होगा, साइलेंट खड़ी हो जाएगी, चारा दाना पानी खाना बिल्कुल बंद, और अंततः वो ऊपर चली जाएगी। विशेष ध्यान रखना है कि अगर कोई बीमारी आपके ब्लॉक में आ गई है, इनमें से पीपीआर पॉक्स, कोई वैक्सीन किसी के कहने पर लगानी नहीं है, तो जो बकरी 4 दिन में मरनी होगी वो 2 दिन में मर के खत्म हो जाएगी। क्योंकि ये जितनी वैक्सीन बनती हैं, वायरल जितनी डिजीज होती हैं, वो उसी वायरस से बनाई जाती है। लाइव वायरस होता है और पहले से उसकी बॉडी में वायरस था और हमने और इंजेक्ट कर दिया, तो उसमें डबल पावर हो जाती है वायरस की, और वो जल्दी बैठा देता है और जानवर मर जाता है। अगर आपके ब्लॉक में पॉक्स आ गई है तो इमीडिएट उसे हम अलग कर देंगे दूर, वही फ्लो में जो बता रहा हूँ, कम से कम 200 मीटर दूर, जिससे इमीडिएट कोई भी इस तरह की महामारी की बीमारी आती है तो जिस जानवर को हमें पता चला है उसे इमीडिएट हटाएंगे उस ब्लॉक से और दूर जाके कर देंगे। कम से कम 200 से 300 मीटर दूर होना चाहिए। अब आके प्रवाह के विपरीत तो फिर सही काम देखेंगे, चेक कराएंगे कि इसमें कहीं है तो नहीं। अदरवाइज उनका सपोर्टिव ट्रीटमेंट, जैसे हमारे यहाँ डेंगू होता है या चिकनगुनिया होती है, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, विशेष जाने की बात है। सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाता है केवल इसलिए कि कोई नई बीमारी और घर न कर जाए, और ड्रिप के माध्यम से, वो यूरिन के माध्यम से वो जो है इन्फेक्शन पास आउट हो जाए, उसे केवल इसलिए बनाए रखते हैं कि ये जब तक वायरस का इन्फेक्शन पास आउट न हो जाए, जब तक उसे हॉस्पिटल में एडमिट रखते हैं, और वो 4 से 6 दिन कम से कम लगते हैं पास आउट होने में। ट्रीटमेंट नहीं दे रहे, ट्रीटमेंट उस बात का दिया जा रहा है कि कोई और बीमारी ऐसे में आगे न लग जाए। जैसे डेंगू का वायरस तो है ही, और एक छोटे से मच्छर के कारण एडिस एजिप्टाई कहते हैं, जैसे टाइगर भी कहते हैं, वैसा ही लोकल नाम है टाइगर।
और जो स्वच्छ वाटर में पलता है, बिल्कुल क्लीन वाटर में, वो आपको दिन में काटता है, रात के अंधेरे में नहीं, धोखा नहीं देता आपको कतई। वो आपके सामने आएगा और काट के जाएगा, फिर आप तैयार रहिए उसका परिणाम भुगतने के लिए। अगर मल्टीपल बाइटिंग हुई है, एक मच्छर ने नहीं 2-4 ने मच्छर ने खाया, तो आप 1 महीने के लिए आराम करिए हॉस्पिटल में और पैसा रखिए, तो हमें बचना है। ऐसी इनमें भी बीमारी है, मैं पॉक्स की बता रहा था, तो उसका सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही दिया जाता है जो भी संभव हो, जो डॉक्टर आपको सजेस्ट करें, ठीक है ना। नहीं तो हमारे पास तो बचाव के साधन है, वही वैक्सीन गोट पॉक्स के नाम से, जो बीमारी के नाम से, या सी पॉक्स है, भेड़ पाल रहे हैं तो सी पॉक्स के नाम से वैक्सीन आएगी, पर्टिकुलर डायलॉन्ट उसके साथ है। कुछ 3 तरह की वैक्सीन होती है, एक प्रिपेयर करनी पड़ती है इमीडिएट, बीच में बताया जा रहा हूँ, प्रिपेयर करनी पड़ती है, उसके साथ कंपनी डायलॉन्ट भेजती है, उस पर डोज रेट लिखी रहती है, और उसमें इमीडिएट हम उसी टेम्परेचर पर आइस बॉक्स में हम तैयार कराएंगे उसे, और वो उसी दिन लगनी है। अगर 50 की डोज है तो 50 जानवरों को एक वायल, रिकॉर्डिंग सर सब दिखा भाई ना रुक जाइए, देखता रहे ना, धीरे धीरे बात करनी है। तो क्या होता है कि मैं क्या बात कर रहा था, 3 टाइप की डोज रहती है। एक प्रिपेयर की जाती है, 2 वैक्सीन प्रिपेयर्ड आती हैं, उसमें 2 तरह की होती हैं, एक एलम प्रेसिपिटेड और एक एडजॉइंट वैक्सीन। उनके रूट दोनों के अलग अलग हैं। जितनी भी हम प्रिपेयर वैक्सीन अपने यहाँ प्रिपेयर करते हैं वो सब कट लगती हैं, जिसे ध्यान रखें। जो वैक्सीन जैसे पीपीआर की और गोट पॉक्स की अपने यहाँ फार्म पर प्रिपेयर करनी पड़ती है, और वो प्रिपेयर करके लगानी पड़ती है। टेम्परेचर वही 2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस। और हमें मान लो 5 डोज निकालनी है, 5 डोज हमने इंजेक्ट कर दी, फिर हमने निडल चेंज कर दी, सिरिंज चेंज नहीं करनी है। इनका भी ध्यान रखना है कि बार बार लगाने पर वो निडल मुड़ जाती है, तो फिर वो अंदर से उसको फाड़ते लाती है, तो नुकसान होता है और पेन होता है। इसलिए 5 या 10 जानवरों के बाद निडल चेंज करते रहें तो आपका भारी नुकसान। 50 पैसे की निडल आती है, मैं दिखा दूंगा आपको, और फिर हमें ऐसे ही उसी टेम्परेचर पर मेंटेन करनी है। 1-2 जो वैक्सीन आती है प्रिपेयर्ड आती हैं, एलम प्रेसिपिटेड, वो भी सब कट लगनी है। और तीसरी जो वैक्सीन मैं बता रहा हूँ, एडजॉइंट ऑयली वैक्सीन होती है, वो पेनफुल होती हैं, वो डीप इंट्रामस्कुलर लगती हैं, बहुत भारी दर्द करती हैं एनिमल्स के। लगा के मैं सब बताऊंगा। तो ये जो बता रहा था, 3 मैंने गोट पॉक्स की बताया, गोट पॉक्स समेत 3 बहुत घातक बीमारी हैं। 2 बीमारी और हैं, एक एफएमडी जिसे फुट एंड माउथ डिजीज कहते हैं, और एक एचएस है, हेमरेजिक सेप्टिसेमिया, जिसे गला घोंटू कहते हैं। ये मोस्टली बड़े जानवरों की बीमारी है। किसकी है? बड़े जानवरों की बीमारी है। छोटे एनिमल्स में ये रेयर केस में हजारों में एक आध हो जाता है, अदरवाइज नहीं होती है। लेकिन सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे भी लगा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। एफएमडी और सर दूसरी कौन सी बता? एचएस 3 वैक्सीन आती है सर, जो एक लगाना है तैयार करके, हाँ, और 2 तैयार ही होता है पहले से। कंपनी के ऊपर है। एक यहाँ पे तैयार करना है, 2, एक पीपीआर की जो प्लेग की बीमारी की वैक्सीन है, इसकी वाली जो बता रहे थे अभी, हाँ, टीटी वाली, हाँ, ये भी तैयारी करनी होगी आपको। एक तो आइस बॉक्स में ही तैयार करना है। सब आइस बॉक्स में ही, वो भी जो लगानी है, जो प्रिपेयर्ड आती है, वो भी आइस बॉक्स में ही रखनी है आपको। ठीक है, उसी से लेके डोज इंजेक्ट करनी है। आइस बॉक्स में हर एक वैक्सीन रखती है, चाहे वो प्रिपेयर्ड करनी है या प्रिपेयर्ड आई है। उसमें ये अपना दिमाग ऐसा नहीं लगाना कि प्रिपेयर्ड वैक्सीन ही आइस बॉक्स में रखनी है, जो प्रिपेयर्ड आई और वो जो हमें यहाँ तैयार करनी है उन्हें नहीं रखना है। ऐसा कोई दिमाग में ख्याल लेना है। जो पहला वाला लगा है बना के, उसके बाद इसी दिन लगा देना। तो आप यहाँ है ही नहीं, फोन पे बात कर लो। आप यहाँ है ही नहीं, मैं 1 घंटे से बक रहा हूँ, आपके समझ में कुछ आया ही नहीं। आप नोट कर लो क्वेश्चन, फिर मैं पुनः बताऊंगा। मैंने सबको बताया था कि वैक्सीन टू वैक्सीन इंटरवल 7 से 10 दिन के बीच में। एक वैक्सीन अगर आज लगाइए तो उससे 7 से 10 दिन के बाद दूसरी वैक्सीन लगानी है। बताया था सभी को? हाँ सर। हाँ, आपने सुना नहीं है? ठीक है ना? तो ये सब बकरी अभी मालूम पड़ेगी तुम्हारी, अभी आया नहीं है, अभी नंबर बोलना बंद हो जाएगा तुम्हारा। अभी मजा, ये सब लोग हंसेंगे आप पर, खड़े रहो।
मैं आपसे सबसे क्यों आप बात खड़े हैं, इसलिए सबसे पहले बोतल लगाया हुई है आप नीचे चुपचाप खड़े रहे। आप पर ट्रायल सबसे पहले होगा। अभी नहीं क्या हो गया, रद्द हो गया आधी देर देखिए अभी बकरी पड़ने में नहीं दरख्त दबा रहे, ये समझदार होती है जब आप पालोगे। अरे उसी का बैठ जाओ चौधरी साहब। आगे की नहीं, निश्चित तौर पे इतने समझदार होते हैं, आप जितना इनसे प्यार करोगे ये आपके पीछे होगी, ठीक है ना। योगी जी गाय ना तो फसल नष्ट करती है, ये किसी की फसल नहीं करेगी। आप प्यार से रखेंगे उतने प्यार से आपके पीछे होगी। चौधरी साहब घबरा के कान पकड़ने से थोड़ा सा ध्यान रखें। कहाँ से आए चौधरी साहब? राजस्थान से घबरा गए। राजस्थान में सबसे प्यार से बकरी पाली जाती है, कोई नहीं ज़्यादा दवाई रहे थे। आप जरा सा पकड़ के रखना है, तो कहीं नहीं जाएगी। आप छोड़ भी दें तो किसी को रहेगी, पकड़ लेंगे। ऐसा लग रहा है कि परेशान हो गए तो तुम भी परेशान छोड़ दो। जा बेटा कुछ खा रही तो खा। हाँ हाँ बता देंगे। ये केवल एक ही कंपनी सबसे बढ़िया, लेकिन पॉक्स की वो जो एनडीटीवी की यूनिट है वो पॉक्स की वैक्सीन नहीं बनाती, केवल वेस्ट बंगाल सरकार बनाती है पूरे इंडिया में। उसके लिए आपको परेशानी आएगी। हाँ पूछ लेना। तो अभी हम चल रहे थे FMD एंड HS पर। वो भी प्रिकॉशन के तौर पर आप वैक्सीन इंजेक्ट कर सकते हैं, मुंह पका, खुर पका और गला घोंटू की है। ये वैसे लार्ज एनिमल्स की डिजीज है। किसकी है? लार्ज एनिमल्स की डिजीज है, तो हम प्रिकॉशन के तौर पर इसे लगा सकते हैं। कोई 10-5 रुपए का, मैंने इसीलिए बताया था 50 से 100 रुपए के बीच में ये जो है खर्च आएगा, तो आपका भारी नुकसान नहीं होगा। रेयर केस में अगर कभी कोई भेड़ पाल रहा तो भेड़ में एक्सेस आ जाती है, तो हम क्यों असावधानी बरतें हैं, क्यों केयरलेस करें जानवरों के साथ। तो वो दो वैक्सीन भी आसानी से आप लगा सकते हैं। वैक्सीन टू वैक्सीन इंटरवल मैंने आपको बता ही दिया है, आप नोट कर लें। 7 से 10 दिन के बीच इंटरवल रखें, क्योंकि 7 दिन में इसकी इम्यूनिटी डेवलप होती है कम से कम। ये ना समझे कि आज हमने PPR वैक्सीन लगा दी डिजीज फ्री, बिल्कुल नहीं होगी। 7 दिन तक आप कतई सावधानी बरतें, उसकी देखभाल अच्छी तरह से रखें। बहुत सारी बात है मैं बताऊं, बीच में थोड़ा सा बहुतों को मालूम नहीं पड़ पाता है। जैसे आपने बकरी खरीदी, हमारे यहाँ के सप्लायर्स हैं, गेट पर आपको कार्ड मिल गए कि नहीं मिल गए? और मिलेंगे, सब एक ही के हैं, और कार्ड आपको 4-4 मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो वो आप जाने किससे खरीद लें, नहीं जाने क्या जाना, वो तो आपका हेडेक है। आपने ट्रांसपोर्ट की बकरी यहाँ से खरीद के, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। अगर आपने बकरी खरीद दी तो पहले ये तय कर लें कि हमारी बकरी 7 से 10 दिन आफ्टर वैक्सीन यहाँ रुकनी है। ऐसा कदापि नहीं करना है कि वैक्सीन लगाई और ले गए, फिर सुन लो क्या होता है। आपने बकरी आज खरीदी, इकट्ठा की और ट्रक में ट्रांसपोर्ट कर दी और वैक्सीन लगाई, तो 2 कारण होते हैं मरने के। आपने तो समझा, आपके दिमाग में ये रहा कि वैक्सीन या PPR लगा के लाए हैं हम, फिर क्यों मरेंगे। 7 दिन के बाद ही इम्यूनिटी पूरी फुल डेवलप हो पाती है, कम से कम 7 दिन बाद तो स्टार्ट होती है, और 7 से 10 दिन के बीच में वो कंप्लीट होती है। आपने क्या सोचा कि वैक्सीन लगा के लाए हैं तो डिजीज फ्री, PPR तो नहीं होगी कम से कम, और ट्रांसपोर्ट कर दी आप ले गए यहाँ से हैदराबाद या कलकत्ता या राजस्थान कहीं बीकानेर या बाड़मेर कहीं ले गए। कुछ 2 स्ट्रेस होते हैं, एक तो वैक्सीन लगा के ले गए थे आप, वैक्सीन से जानवर असहज हो जाता है, अनकम्फर्टेबल फील करता है, क्योंकि वो अपना प्रभाव दिखाती है, तो थोड़ा बहुत बुखार भी हो सकता है। आप उससे परेशान ना हो। उसमें क्या होता है कि आप ले गए, ट्रांसपोर्टेशन का भारी स्ट्रेस होता है और एक वैक्सीन का स्ट्रेस था। आप ले गए और दूसरे-तीसरे दिन जानवर मरना शुरू हो जाता है। कारण क्या होता है? वैक्सीन का स्ट्रेस रहा, दूसरे ट्रांसपोर्टेशन का स्ट्रेस रहा, तीसरा एक जो आपको अदृश्य है, पता ही नहीं है, जो बॉडी में यहाँ से वहां तक गए मिनरल डिफिशियंसी आती है। मिनरल डिफिशियंसी इतनी भारी आती है कैल्शियम फास्फोरस की,
वो जानवर वहाँ जाके टेढ़ी गर्दन करके रह जाएगा, रिड्यूस हो जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, क्यों कई दिन से चल रहा है जानवर, तो रिड्यूस होने के बाद वो टेढ़ी गर्दन खर गए, थोड़ा बहुत डायरिया करेगा, वो मर जाएगी। आपने क्या समझा PPR? वो PPR नहीं होती, हमारी केयरलेस। ये वैक्सीन विशेष तौर पर ध्यान रखें, आज हम वैक्सीन इंजेक्ट कर रहे हैं तो उस दिन कोई भी जानवर, बीच में नहीं बोलोगे, नोट कर लें, हाँ, तो उस दिन वो जानवर फुली रेस्ट करना है। आज अगर हमने वैक्सीन, और वैक्सीन का टाइम है, हाँ जी, कौन से पार्क में? चलो कोई नहीं। तो क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन का, तो वो कैल्शियम और फास्फोरस की भारी कमी बॉडी में आ जाती है, वो जानवर मरने लग जाते हैं। और आपने सोचा क्या, तो करना क्या है कि जिस दिन हमने वैक्सीनेशन करनी है उसका सूटेबल टाइम अर्ली इन द मॉर्निंग। अर्ली इन द मॉर्निंग का कारण कि टेम्परेचर भी डाउन रहता है सुबह, ठीक है ना। 2 बजे है जाओ शुरू, रात के 2 बजे शुरू है जाओ, और अंधेरे में लगा दो, हाँ, जिससे कोई देख भी नहीं पाएगा, बढ़िया रहेंगे। तो अर्ली इन द मॉर्निंग टेम्परेचर, मान लो गर्मियों में उन्हें जानवर खरीदे तो टेम्परेचर बहुत जल्दी हाई होता है, तो सुबह के टाइम टेम्परेचर सबसे डाउन रहता है, और हम उस वैक्सीन को इंजेक्ट कर देंगे और फुल रेस्ट पर छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो निश्चित तौर पर वो बकरी उस दिन रेस्ट जाए, खाना पीना उन्हें वहीं सर्व कराएंगे। ऐसा है अगर आपका कहीं ग्रेजिंग का साधन है तो कहीं भी ग्रेजिंग पर नहीं भेजना है। और जो स्टॉल फीडिंग करनी है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, वो तो रेस्ट करनी ही करनी है। उनका ध्यान रखना है कि कोई स्वस्थ तो नहीं है, किसी को टेम्परेचर हो सकता है, तो उससे चिंतित होने की कतई आवश्यकता नहीं है। वैक्सीन से हो सकता है, वो दूसरे दिन तक सही हो जाएगी। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर हमें किसी से जानवर खरीदने हैं तो उससे कहिए आज वैक्सीन लगेगी हमारी, 7 दिन यहाँ रहेंगे, कम से कम PPR की वैक्सीन और एक पेट के कीड़ों की दवा पिला के यहीं से ले जाइए। एक ही दिन में हो सकते हैं दोनों ऑपरेशन, पेट के कीड़ों की दवा हम पिला सकते हैं और वैक्सीन भी लग सकती है, तो बहुत ही उत्तम है, अति उत्तम है वो। और फिर रेस्ट यहाँ जो 7 दिन आप छोड़ रहे हैं उन्हें कहीं मिनरल की डोज एक्स्ट्रा दे, जो मिनरल डिफिशियंसी बॉडी में आती है, जिसकी ट्रांसपोर्टेशन में आपको कोई परेशानी नहीं आए। ये मैं मैनेजमेंट की बात बता रहा हूँ आपको, इससे हटके मिनरल डोज उनकी बढ़ा दें। जो कंसनट्रेट आप देने जा रहे हैं, जो दाना देने जा रहे हैं, उसमें मिनरल्स की डोज जस्ट डबल कर दें, जिससे उनकी ट्रांसपोर्टेशन में स्ट्रेस के उसमें कारण हमें मिनरल डिफिशियंसी नहीं आए और हमारे जानवर की मोर्टेलिटी डेथ न हो। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो मैं वैक्सीन बता रहा था आपको, FMD और HS। अगर FMD एलम पैरासीपेटर है तो सब कट लगेगी, और हेड जॉइंट वैक्सीन, ये दोनों वैक्सीन ऐसी दोनों रूप में आती है। हेड जॉइंट भी आती है, ऑयली भी आती है और नॉन ऑयली भी आती है। अगर नॉन ऑयली वैक्सीन है तो सब कट लगनी है, और ऑयली वैक्सीन है तो डीप इंट्रामस्कुलर लगनी है। ये 5 तो वैक्सीन है इनकी, ठीक है ना। ये टीकाकरण के बारे में अब तक जो बात चल रही थी, केवल 5 वैक्सीन है। फिर मैं पुनः बता देता हूँ, 3 महीने से ऊपर की एज वालों को ये वैक्सीन लगनी है। बिलो 3 मंथ मैंने बता दिया था, वो कहाँ से उसे इम्यूनिटी मिलती है, माँ से मिलती है, क्योंकि माँ ऑलरेडी उसकी वैक्सीनेटेड है। चिंता की कतई कोई बात नहीं है। जो छोटे बच्चों में जो बीमारी आती है, 2 बीमारी आती है, एक इकोलाई की और एक कॉक्सीडिया। 3 महीने से छोटे बच्चों में जो बीमारी आती है, इकोलाई इमीडिएट पैदा होने के 20 दिन तक अपना अटैक करती है, और कॉक्सीडिया आफ्टर 1 मंथ से 3 मंथ तक, 6 मंथ तक उसकी अलग दवाई है। कॉक्सीडिया का तो इलाज है, हम 2 दवा आती है मार्केट में, वो लिखने वाले। कॉक्सीडिया से क्या होता है लक्षण भी बता दूं। अच्छे बच्चे खाते हैं, बच्चे आपके खूब रह रहे हैं तो उसमें दस्त शुरू हो जाते हैं, काले कलर के दस्त, झाग पीछे से उसकी एनर रेक्टम पर यूं करता है और झाग भी निकलते हैं, रेड हो जाता है रेक्टम। तो निश्चित तौर पर अगर भले टेस्ट ना कराएं तो उसे कॉक्सीडिया है। और ये बॉडी की साइनिंग बिल्कुल रफ हो जाती है, बच्चों की ग्रोथ रेट रुक जाती है, तो निश्चित तौर पर वो कॉक्सीडिया के इन्फेक्शन है, दस्त भी आ रहे हैं। अगर आप पर कहीं लेबोरेटरी है तो उनके सैंपल लेके, स्टूल टेस्ट सैंपल लेके कहीं चेक करा सकते हैं, और उसे हम दवा, तो 2 तरह की दवा आती है। एक तो 2 दिन पिलाने वाली आती है, उसे हम बेकॉक्स कहते हैं, बेकॉक्स
लिख लो कॉक्सीडिया के लिए BAYCOX, कॉक्सीडिया के लिए BAI, मैं बोलता ही रहूंगा BAICOX, BAICOX। आगे समझ में नहीं आई किसी के में? लिक्विड, ये लिक्विड आती है और उसकी डोज रेट उस पर लिखी रहती है, भ्रमित ना हो। कोई भी दवा है, कोई भी इंजेक्शन है, उस पर लिखा रहता है, उसमें और चीज लिखी रहती है, विड्रॉल पीरियड। अगर बड़े जानवर को हम कोई दवा पिला रहे हैं, पेट के कीड़ों की दवा पिला रहे हैं, तो उसमें विड्रॉल पीरियड लिखा रहता है। मिल्क फॉर 7 to 14 डेज, हम यूज ना करें उसका। मीट 28 डेज, इस तरह से लिखा रहता है। अगर सावधानी बरतन 100 को तो बाकी आप जाना, क्योंकि वो सावधानी हम भी नहीं बरत पाते हैं, कि बहुत सारे जानवर हैं, सब हमारे अंदर इतना जहर भरा है कि सबको पी जाते हैं उसके दूध को। मांस को खिला दो, दिखा दो मांस को, उनके ही खा जाएंगे। कोई विड्रॉल पीरियड पर ध्यान नहीं देता है। उस पर डोज रेट भी लिखी रहती है, ठीक है ना? डोज रेट लिखिए, कम बोलिए प्लीज। तो उस पर डोज रेट कॉक्सीडिया के लिए दूसरी दवाई है एम्प्रोलियम पाउडर, ठीक है ना? पाउडर एम्प्रोलियम, ये कॉक्सीडिया के लिए केवल ये 2 ही दवाएं हैं। तीसरी सल्फा टाइम टैबलेट आती है, सल्फा। 3 दवाएं हैं, तो सल्फा कम से कम 5 दिन पिलानी है। लिखिए, सल्फा की जो गोली है बच्चों को डोज रेट उसमें तय कर लें वजन के हिसाब से। वो गोली जो आती है 5 ग्राम की आती है, बड़े जानवरों की डोज रेट होती है 30 किलो को, कम से कम 30 किलो वाले जानवर को ये गोली पिलाते हैं। अगर उसके हिसाब से हम तय कर लें, पर हमारे बच्चे में जो कॉक्सीडिया हुआ वो कितने वजन का है, उस हिसाब से डोज पिलाओ। तो थोड़ी ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, कम नहीं देनी है। अगर पॉइंट में ज़्यादा हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। और वेट के हिसाब से हमारे बच्चों का एवरेज वेट हमें मालूम होना चाहिए, मैक्सिमम कितना है। एक बच्चा 10 किलो का, एक 13 किलो का, 13 किलो के हिसाब से हम उसे दवा पिलाएंगे, जिससे आपकी डोज कोई कम पड़ेगी ही नहीं। बेकॉक्स है वो 28 ml 100 किलो के हिसाब से होती है, तो उस हिसाब से हम डोज कैलकुलेट कर लें अपने बच्चों के वेट के हिसाब से। एम्प्रोलियम पाउडर भी mg के हिसाब से होता है, उसमें लिखा रहता है पाउच पर कि 50 mg या 100 mg, जो भी उसमें सजेस्ट है, या 5 mg पर kg, तो उस हिसाब से हमें वो उसका लंबा पीरियड है, ये ध्यान रखें। वो सल्फा कितने दिन पिलानी है? 5 दिन। बेकॉक्स केवल 2 दिन, और एम्प्रोलियम पाउडर 5 से 7 दिन। इसमें कोई कोताही नहीं बरतें पीरियड में, तो ही इन्फेक्शन डाउन आउट होगा। और विशेष ध्यान रखें, हमने दवा पिलाई है जैसे पेट के एक टाइम, ठीक है ना, ओनली 1 टाइम, दिन में 1 बार। दूसरा बात नोट करने की बात है, खाली पेट दवा पिलाने के 2-3 घंटे बाद कुछ भी खाने पीने को देंगे बच्चे को। क्या करना है, चाहे हम बड़े जानवर को दवा पिला रहे हैं कोई, तो 2-3 घंटे बाद देनी है खाने को, या छोटे बच्चे को कोई दवा पिला रहे हैं इस तरह की मास लेवल पर, तो खाली पेट देनी है सारी चीजें, तो ही दवा काम कर पाएगी, ठीक है। दूसरे दिन सावधानी मैनेजरियल जो सावधानी बरतनी है प्रबंधकीय, कि वो 2 दिन में उसका इन्फेक्शन पास आउट होता है, तो जो क्लीन जो डेली बाड़ा हमारा होता है उसे डीप क्लीन कराना है, इन्फेक्शन उसी में है। और जो मैंगनी और फीसेस उसका आएगा गहरे गड्ढे में डालना है, और उसमें बाड़े में चूने का छिड़काव करना है 2 दिन लगातार। खाली पेट हमें दवा पिलाना है, उसका इन्फेक्शन जब दवा पिलाएंगे तो वो बाड़े में ही आएगा। 2 दिन गहरी सफाई करानी है उसकी, बाड़े की। सफाई के बाद अगर मैं देसी आपको ट्रेडिशनल बताऊं, तो जिस बाड़े में आपने दवा पिलाई है, सब में अगर सबको पिलाई है, बड़े जानवरों को दवा पिलाई, तो सब में थोड़ा थोड़ा कूड़ा बिछा के आग लगाते हैं, तो उससे बढ़िया कोई साधन ही नहीं है। अदरवाइज गहरी सफाई करके, डीप क्लीन करके उसमें चूड़े का छिड़काव करें 2 दिन लगातार, तो वो जो इन्फेक्शन हमारे यहाँ हुआ है, बाड़े में हुआ है, वो मर जाएगा। और उस फीस को पूरा उठा के, जो गोबर उसने किया है बकरी ने या बच्चे ने, उसे गहरे गड्ढे में डालना है, जिससे वहाँ कभी वो जानवर जाए नहीं, वो कभी मरते नहीं हैं, आउट होते हैं बस। होता क्या है कि हमने किया, दवा पिलाई और वो घूम रहा पूरे उसमें, वो इसमें सॉइल में पड़े रहेंगे। जो सो ही मॉइस्चर टाइम मिलेगा, इस पर घास उगेगी,
जानवर तो भाग के घरे पे पड़ता है खाने के लिए और वो इन्फेक्शन फिर इनटेक कर लेता है। तो प्रबंध की ये सावधानी आपको बहुत बरतनी है। मैं जो बता रहा हूँ, दवा पिलाई 2 दिन की दवा है या सिंगल डे बड़े जानवरों की दवा है तो 2 दिन गहरी सफाई करनी है, उसके बाद चूने का छिड़काव करना है। तो ये देखना आपको है कि क्या करना है। अगर लापरवाही केयरलेस करेंगे तो आपका नुकसान होगा, मेरा कुछ नहीं जाना है। आप जाने अच्छे तरीके से नोट कर लें कि अगर कोई हम मास लेवल का ऑपरेशन कर रहे हैं पेट से संबंधित एंडोपैरासाइट से संबंधित, 2 तरह के एंडोपैरासाइट होते हैं, एक एक्टोपैरासाइट, एक एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट बाह्य परजीवी जो बॉडी पे लगते हैं, जूं देखते हैं, किडनी देखते हैं, बहुत सारे माइट होती है। और एंडोपैरासाइट पेट के अंदर जितने भी पैरासाइट परजीवी होते हैं, अंत्य परजीवी और बाह्य परजीवी, इनका अलग अलग ट्रीटमेंट है। अंत्य परजीवी के लिए मैंने दवा बताई, छोटे बच्चों के लिए, बड़े जानवरों के लिए भी बता रहा हूँ कि अब दवा क्या पिलानी, वैक्सीन की बात खत्म होगी, केवल लगा के बताऊंगा आपको। दवा पिलाना इसमें होगा ना, कोलाई के लिए नहीं बताया, क्या नहीं बताया? दवा डीवार्मिंग 5 से 7 दिन। डीवार्मिंग सर कितने समय में? वो बता रहा हूँ मैं, उसी पे चल रही है। पेट के कीड़ों की दवा नीचे लिख रखी है, गलत शेड्यूल जो आपके बनाते हैं गलत बनाते हैं। ड्रेसिंग लिख रखी है, ड्रेसिंग भारी बीमारी है। अगर किसी को फोड़ा फुंसी हो गई तो बकरियों में सारी बकरी मर जाएंगी। सबसे 2 नंबर में ड्रेसिंग लिख रखी है, 10 बार बता दिया वो आपके उसको डिपार्टमेंट जो ट्रेनिंग कराता है, पर सुधार की कहीं गुंजाइश नहीं। एक एस्पेक्ट इसमें हैवी नहीं, पर मैं बता दूंगा, हैवी नहीं। पेट के कीड़ों की दवा पिला रहे हैं, ध्यान रखिए। मोस्टली जब आप पहली बार